यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जितने भी बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं उनको मैं बता दूं तो प्यारे बच्चों, ये आपकी हिंदी जो अभ्यास पुस्तिका है सप्ताह 4 का दिवस 4 हम आज हल करने वाले हैं। ये क्लास हमारी होने वाली है क्लास नंबर 40 नंबर की क्लास है। तो बिना देर किए हुए अपने पेन पेंसिल उठाइए और अपनी वर्कबुक को अपने सामने रखिए और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास। दिवस 4 सप्ताह 7 मौखिक चर्चा के लिए बेटा कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए। पेड़ पर चॉकलेट तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? बेटा एक पेड़ बना हुआ है इस चित्र में और ये पेड़ है आपका चॉकलेट का, ठीक है। तो आप इस पेड़ से चॉकलेट कैसे तोड़ोगे बताओ ज़रा, सोच करके आपको बताना है। आप डंडे से तोड़ोगे, पेड़ पर चढ़ के तोड़ोगे, किस तरीके से आप चॉकलेट यहाँ से तोड़ना चाहोगे। अगला प्रश्न बेटा, पेड़ लगाने के लिए बीज को ज़मीन में बोते हैं। यदि हम टॉफ़ी को ज़मीन में बोते हैं तो क्या होगा? देखो बेटा, अगर पेड़ उगाना है आपको तो सबसे पहले एक छोटा सा बीज ज़मीन में डालना होगा, मिट्टी में डालना होगा। वो बीज धीरे से बड़ा होगा और उससे जड़ें निकलेंगी नीचे की तरफ और धीरे धीरे वो मिट्टी के ऊपर आएगा और धीरे धीरे वो एक पौधा बनेगा। तो अगर बेटा आप चॉकलेट को ज़मीन की मिट्टी में दबा दोगे तो क्या पौधा बन जाएगा? क्या बताओ सोच के, हाँ या ना? तो आप देखोगे बेटा, अगर चॉकलेट को ज़मीन में बोओगे तो आप वो पौधा नहीं बनेगा, क्योंकि चॉकलेट से पौधा बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। सिर्फ बीज में वो ताकत होती है जिससे वो पौधा बन सकता है। चॉकलेट को दबा दोगे तो वो सड़ जाएगी और ख़राब हो जाएगी। अगला है, पेड़ लगाने के लिए क्या क्या करना होता है? तो पेड़ लगाने के लिए आपको बीज चाहिए, मिट्टी में उसको दबाना होता है और थोड़ा सा उसमें पानी भी डालना होता है, ठीक है। और जानवरों से उसकी रक्षा करनी होती है कि जानवर उसको खा ना जाएं। तो धीरे धीरे पेड़ कुछ समय बाद बीज से पेड़ एक छोटा सा पौधा उगाता है। चलिए, ये थी हमारी मौखिक चर्चा। इसके बाद आते हैं पठन बोध पर। तो पठन बोध में क्या करना है? पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 6 एवं 7 जो आपकी भाषा भारती है उसमें आपका जो पाठ दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उस पाठ को पढ़ना है आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। कहाँ से कहाँ तक? शांति निकेतन से लेकर के की प्रसिद्ध हुई तक। उसके बाद लिखित भाषा विकास पर आते हैं। 3 झाड़ीदार पेड़ों के नाम लिखिए। झाड़ी होती है जिसमें झाड़ी है ना। एक तो पौधा वो होता है बेटा बहुत बड़ा होता है, उसका मोटा सा तना होता है जिनसे हम फर्नीचर का काम ले सकते हैं। एक आपने देखा होगा पालक वगैरह, मेथी वगैरह, छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, उनको बोलते हैं हर्ब्स, ठीक है। और एक होती है झाड़ी। तो झाड़ियों में मेहंदी आती है। मेहंदी का अगर आपने देखा हो तो मेहंदी का जो पौधा होता है वो झाड़ी प्रकार का होता है, ठीक है। गुलाब का आपने देखा हो तो गुलाब में छोटा सा होता है, ज़्यादा हाइट नहीं होती गुलाब की, ज़्यादा ऊंचा पेड़ नहीं होता है ना, लगभग 4-5 फुट तक रहता है, 3-4 फुट तक मान लो। उसमें कांटे भी होती हैं। इसी तरीके से बेर होता है, छोटा वाला एक बेर होता है। 2 तरीके के बेर होते हैं बेटा, है ना। एक छोटा सा झाड़ी प्रकार का बेर भी होता है। तो ये 3 आपके पौधे हैं झाड़ी वाले। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपके अनुसार किन किन चीज़ों के पेड़ होने चाहिए? बेटा अपने मन से इसका आंसर दो कि तुम्हें किस किस चीज़ का पेड़ चाहिए। तो बच्चों से पूछोगे तो बच्चे बताएंगे सर मिठाई का पेड़ हो जाए तो मज़े आ जाएं, चॉकलेट का पेड़ हो जाए तो मज़े आ जाएं, बिस्किट का भी पेड़ लग जाए तो मज़े आ जाएं, और सबसे मज़े ज़्यादा आएंगे बेटा पैसे का पेड़ लग जाए तो, नए नए कपड़े के पेड़ लग जाएं, और कोई बीमार हो जाए तो भी दवाई के पेड़ लग जाएं, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ फल फूल के पेड़ होते हैं बेटा, फल फूल। हाँ बेटा, जो दवाइयाँ लिखा है ना, दवाइयाँ, इसको बोलते हैं हम औषधि। हिंदी में क्या कहते हैं? औषधि। तो औषधि के भी पेड़ होते हैं बेटा, ठीक है। अब मिठाई चॉकलेट के नहीं होते हैं, लेकिन आपकी दवाइयों के पेड़ तो होते हैं जिनको औषधि वाले पौधे हम कहते हैं। याद रखना, दवाइयों के पेड़ होते हैं। पेड़ पौधों से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। जैसे नीम का पौधा होता है, नीम के पौधे से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, कीड़ों को मारने वाली,
फोड़े फुंसियों को ठीक करने वाली, नीम का तेल भी बनता है ना। सुगंध वाले भी कुछ पौधे होते हैं, फूल वगैरह, जिनसे सेंट वगैरह बनता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का विरोध गुरुदेव ने क्यों किया? तो बेटा अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल, जो बंगाल प्रदेश था उसको 2 भागों में बांट दिया। तो हम लिखेंगे बंगाल को 2 भागों में बांटने के कारण, बंगाल को 2 भागों में बांटने के कारण गुरुदेव ने अंग्रेजों का विरोध किया। आप चाहो तो यहाँ कारण तक लिख दो, वो भी ठीक है। पूरा लिखना चाहो तो बंगाल को 2 भागों में बांटने के कारण, अब यहाँ से जोड़ दो, गुरुदेव ने अंग्रेजों का विरोध किया। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, शांति निकेतन विद्यालय में बच्चे किस तरह के वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते थे? तो बेटा शांति निकेतन क्या था, वहाँ पर खुला हुआ वातावरण था, घर कम थे, वहाँ पर बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण था। कैसा वातावरण था? प्राकृतिक। तो आप लिख सकते हो प्राकृतिक वातावरण में बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। अगले प्रश्न में क्या करना है बेटा आपको, पढ़िए और लिखिए। आप जानते हो बेटा इसमें आपको पढ़ना है, ये शब्द क्या लिखा है और उसके नीचे उसको लिख देना है। जैसे इस शब्द को हम पढ़ेंगे तो ये है निर्दोष। क्या है बेटा? निर्दोष। तो बेटा इस लाइन में लिख दोगे निर्दोष, और इस लाइन में भी आप लिख देना निर्दोष। मैंने कुछ खाली छोड़ दिया है, ये आपको लिखना है। उपाधि, इसको पढ़ते हैं बेटा उपाधि, तो 2 बार लिख दो, उपाधि और उपाधि। इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे बेटा महात्मा, और इसको यहाँ लिख देना है 2 बार। चित्रशैली, तो चित्रशैली, इसको 2 बार लिख देंगे हम। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है बेटा आपका, जोड़ी बनाइए। इसमें आपको जोड़ियां बनानी हैं। विलोम शब्द की जोड़ियां हैं बेटा, ये किसकी जोड़ियां हैं? विलोम शब्द की। विलोम के बारे में पिछले दिवस में भी मैंने आपको बताया था। विलोम शब्द होते हैं आपके उल्टे अर्थ वाले। जैसे दिन, दिन का उल्टा होता है रात। एक इन्होंने दिया है छोटा, तो छोटा का इन्होंने क्या बना दिया? विलोम बड़ा। तो इसी तरीके सुख, सुख का विलोम इनमें से कौन सा बनेगा? इन 4 में से देखो, इन 5 में से सुख का विलोम होता है दुख, तो यहाँ दुख लिख दो आप। और सुख की जोड़ी कहाँ से बना दो? दुख से। ऐसे इधर, इधर का विलोम क्या होगा? उधर, और उधर से जोड़ी मिला दो, ये जोड़ी मिल गई, और सामने लिख दो उधर। जन्म, जन्म का विलोम होता है मरण, तो मरण से इसकी जोड़ी मिला दो और यहाँ लिख दीजिए मरण। योग्य, किसी काम को करने के काबिल, उसको हम योग्य कहते हैं, तो योग्य का विलोम होता है अयोग्य, सामने लिखिए अयोग्य, इसकी जोड़ी मिला दो अयोग्य से। तो इस तरीके से बेटा आपको इनकी जोड़ियाँ मिलानी हैं। इतना समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। ये कहता है बेटा, इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। ये तो बहुत सिंपल हो गया बेटा, पढ़ना है और वैसा का वैसा आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैं पढ़ देता हूँ बेटा, आप लिख देना इसके नीचे। रविंद्रनाथ टैगोर को कोकिल कंठी कहा जाता था। अगला है, 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। तो ठीक वैसा का वैसा ही आप लिख दोगे। लिखते वक्त प्यारे बच्चों ध्यान रखें कोई भी गलती ना हो, बिल्कुल अच्छे से सावधानी पूर्वक पढ़ें और साफ साफ राइटिंग में लिखें। अगला है हमारा धारा प्रवाह पठन। बेटा धारा प्रवाह पठन में आपको ये पढ़ना होता है और इसको समझना भी होता है। कम से कम गलतियां हों और थोड़ा सा स्पीड के साथ में हम इसको पढ़ेंगे। जैसे मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं। मेरे फल को निबोरी कहते हैं। मेरे फल फूल बहुत काम की चीज़ें हैं। इन्हें खाने से पेट की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। एक मौखिक प्रश्न है बेटा, इस पठन में क्या कर रहा है बेटा? पेड़ अपने बारे में बता रहा है। तो एक मौखिक प्रश्न में आपको अपने बारे में 3 वाक्य बोलने हैं। ठीक है, जैसे पेड़ अपने बारे में बता रहा है, वो क्या करता है, क्या क्या होता है, तो आपको अपने बारे में 3 वाक्य बोलने हैं।
तो जिसमें आप बता सकते हो बेटा कि आपका नाम क्या है। तो आप बोल सकते हो मेरा नाम दीपक शर्मा है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। इस तरीके से 3 वाक्य आपको अपने बारे में बोलने हैं। अगला लिखित प्रश्न है प्यारे बच्चों, उपर्युक्त अंश को पढ़कर बताइए। ये पूरा अंश आपने पढ़ लिया, इसको पढ़कर बताना है कि किस पेड़ के बारे में कहा गया है। तो देखो पेड़ क्या कह रहा है, मेरे फूल और फल भी लगते हैं, मेरे फल को निमोरी कहते हैं। तो आप ध्यान दे के बताओ जरा किसके फल को निमोरी कहते हैं। और इसको खाने से क्या होता है, पेट की कई बीमारियां दूर होती हैं। तो ये पाठ है बेटा नीम के बारे में। ठीक है बेटा, नीम के फल को हम निमोरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, आंवले से मिलने वाले कोई किसी एक लाभ को लिखिए। बेटा आंवले का भी एक पेड़ होता है और आंवले का एक फल निकलता है, जिससे आंवले का मुरब्बा भी बनता है। क्या बनता है, मुरब्बा। और आंवले के जो फल होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। क्या होता है, विटामिन सी। ये बहुत बड़ा लाभ है आंवले का। अगला बेटा स्वतंत्र अभ्यास। एक सूचना आपको इस बॉक्स में दिख रही है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ और हम विषय पर, किस विषय पर बेटा, पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी। क्या प्रतियोगिता है बेटा, निबंध लेखन की। तारीख क्या है बेटा, 5 जून को। और विषय क्या है, पेड़ और हम। तो पहला प्रश्न बेटा, यह सूचना किस विषय से संबंधित है। तो विषय क्या है बेटा, पेड़ और हम। तो हम लिख देंगे पेड़ और हम। ठीक। अगला प्रश्न बेटा, पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है। तो आप जानते हो बेटा पेड़ों की कटाई करने से जंगल कम हो रहे हैं। क्या कम हो रहे हैं, जंगल। दूसरा, अगर जंगल कम हो जाएंगे, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो क्या होता है बेटा, बारिश भी कम होने लगी है। तो ये हमारे लिए नुकसान है पेड़ों की कटाई से। बेटा इसके बाद भी बहुत सारे नुकसान हैं पेड़ों की कटाई से। हमको पेड़ बेटा नहीं काटने चाहिए, बल्कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इसके लिए हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी हम मनाते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ बेटा आप ये ज़रूर बताएं कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले से और किस तहसील या गांव से हमारा वीडियो इस वक्त देख रहे हो। तो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।